अरे बाप रे, आप लोगों का फ्लैशबैक सुनकर मेरी तो खोपड़ी हिल गई। अरे भाई चाय। तू आ गया। अरे तू इन लोगों को चाय पिला, मैं अपना जूस पीता हूँ। अरे बाप रे, अब रिलैक्स हुआ। तू क्या देख रहा है? जा बाहर इंतजार करूंगा। फर्स्ट हाफ इतना अच्छा था तो सेकेंड हाफ कितना अच्छा होगा। चलो देखते हैं। तुम्हें पता है, तुम छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, उसके बाद नाचती हो, और लड़के आधी रात को तुम्हारा वीडियो देखते हैं और फिर भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। इलियाना, सारी प्रॉपर्टी का झोल करूंगा और तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाऊंगा। करोगी ना? सुन, आज भी भगवान की प्रार्थना मत करना, इसकी करना। लाइट्स कैमरा एक्शन। समझ गई ना? सुनिए, भगवान ने मुझे याद किया। भगवान ने नहीं, मैंने बुलाया है। आप में कितनी भक्ति है। वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। इधर आइए। तुम तो मुझसे भी फास्ट निकली। मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया है। मुझे अपनी मन की इच्छा बतानी है। इच्छा क्या है? कुंती को कर्ण सूर्य भगवान की भक्ति से हुआ था, ठीक उसी तरह मैं चांद की भक्ति करके बेटा अरे माँ चाहती कसम, हूँ। लेकिन कभी भी चांद और सूरज को देखने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। आंखें खराब हो जाएंगी। इसमें क्या गलत बात है? तुमने भी तो इसी तरह से अपने पिताजी की जान बचाई है ना? अब मेरी भक्ति और है, तुम्हारी भक्ति और है। क्या मतलब? मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी भक्त नहीं हूँ? तो सुनो, मैं चंद्रमा की चांदी से बेटा पैदा करूंगी। ये श्री चंदना की प्रतिज्ञा है। बैंड बज गई मम्मा। पता नहीं कैसे कैसे सीरियल देखती है। ए सावधानी इंडिया। अरे श्री चंदना। बहुत नटखट हो। अरे यार, 2 घंटे से चांद देख रही हो, सुबह हो जाएगी, नल में पानी आ जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी इस चांद को देख सकती हूँ। ओहो, तो तुम यहाँ पर हो। इतना किस्मत वाला नहीं हो कि तुम्हें देख पाऊँ, पर गले तो लगा ही सकता हूँ। कौन है? हमारे प्यार के बीच में ये आवाज कहाँ से आ गई? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तुम मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। आप कैसे देखेंगे? हाँ, मन की आंखों से। अरे बेवकूफ, तू यहाँ पर? तुमने पहचान कैसे लिया जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं था? तेरी बदबू से। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? मैडम। मैडम, जरा मेरे सामने आओ। तुम अंदर आ गए तो ये तुम्हारा गाल है ना? हमारी सुहागरात बर्बाद कर दी, अब तुझे मैडम चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। अनाथ आश्रम में एक नया बच्चा आया है, वो रो रहा है, यही बताने आया था। वो चाहते मैडम वहाँ पर जाए, इसलिए आया था। अब तेरी मैडम सुहागरात के बाद ही आएगी, चल जा यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चा वहाँ रो रहा है तो हम अपनी सुहागरात कैसे मना सकते हैं? पर इसके और उसके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है। हाँ? आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, क्या ये सच में नाटक कर रहा है? ले ले ले, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। अच्छा बच्चा यहाँ है। क्यों रो रहा है बेटा? मेरी सुहागरात की वाट लगा के क्यों रो तुम्हें तो सब रहा दिख रहा है, है? तो पूछ क्यों रहे हो? इस तरफ आना जरा। हाँ। ये तेरा गाली है ना? तूने गलती की ना, इसीलिए तुझे चाटा मारा। ये मत सोचना कि शातिर दिमाग तेरे पास ही है, मैं तो हमेशा पॉकेट में लेके चलता हूँ, समझा? सुनिए जी, हाँ? ये सब बचपना छोड़िए। इस बच्ची के साथ घोड़े का खेल खेलिए, शायद ये चुप इतनी हो जाए। रात को मैं घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? अच्छा बेटा। हाँ, इस गधे को घोड़ा बनाते हैं। मैं नहीं। हाँ, अब ओह। देखता हूँ ये कैसे रोती है। ये अब भी रो रही है। ले ले ले, बेटा रोते नहीं अब है। बस करो बेटा, जाओ इसे घुमा कर लाओ। जा, इसे घुमा के ले आ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। ज्यादा टिक, उछल मत, टिक, उसका टिक, पेट खराब है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आजा जा 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 जा। उसका रोना बंद हो गया तो हम चलें क्या? रो मत रो मत रो मत रो मत। ये मेरे साथ रहती है तो रोती है, इसे आप ले लीजिए। ये तो आइडिया। मेरा एयरटेल है। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, कितना चल मेरे वजन घोड़े, है? चल घोड़े, एक घोड़े। बोलो बच्चों, और किसको सवारी करनी है? मेरी पीठ की तो हालत। इतनी देर तक घोड़ा बनना आसान नहीं है, बहुत लोगों को चढ़ाना
उतारना पड़ता है। भैया ने पलंग तोड़ पान खा के अपनी ही कमर तोड़ दी। बड़े भैया और नहीं, अब मैं थक गया। मैं हूँ। लगता है रात को पकड़ा पकड़ी बहुत खेले। अरे पकड़ा पकड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी खेली पागल, वो भी 20-20 के साथ। अब तू ही सोच मैंने कैसे सहन किया है। पूरे 20? हाँ। भाभी को कमरे में अकेले छोड़कर गए थे। अरे वही तो लेके गई थी। बड़े भैया चिल्ला क्यों रहा है, मैं तो यही हूँ। भाभी को दोष मत देना। आजकल के पति अगर बाहर मुंह मारे तो पत्नियां उसे जान से मार डालती हैं। भाभी आपको साथ ले गई, वो भी 20-25 के पास। एकदम परफेक्ट बीवी है। चुप कर, वो मुझे अनाथ आश्रम ले गई थी। 20-20 बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर घोड़ा गाड़ी खिलवा रही थी, पता है। ओहो, आश्रम में? मुझे लगा आपने खूब जलसे किए, पर आप तो जले भुने निकले। वो सब छोड़, चल वहाँ बैठकर बात करते हैं। रुको रुको, काला चश्मा पहनो, कोई देख लेगा तो। ओके। बड़ा खुश लग रहा है। सुहाग रात बहुत अच्छी बीती ना? पूछिए मत, मेरी तो रात काली थी। इसका मतलब तू फर्स्ट टाइम में ही फेल हो गया? फेल होने के लिए एग्जाम तो देना पड़ता है ना। हाँ। वो रात भर चांद देख रही थी। चंदा मामा बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सूरज को देखकर कुंती ने बेटा दिया था, चांद को देखकर ये पैदा करना चाहती ये तो मेंटल केस है। सिर्फ भगवान की पूजा करनी आती है, प्रसाद देना नहीं आता। रात भर बैठा था मैं। कोई बात नहीं छोटे, हमारा भी एक दिन आएगा। इनका सारा पैसा हड़पने के बाद इनको सबक सिखाएंगे। अरे बेटा, लगता है आंटी आ गई। अरे तुम अंधे हो, बहरे नहीं। ऑफिस के लिए रेडी हो बेटा, या 2-1 दिन एंजॉय करोगे? अरे नहीं डैडी जी, एंजॉय करने के लिए ताकत नहीं है। कमर टूट गई ना। हाँ छोटे, तू सही बोलता है, लेकिन शाम तक फिट हो तुम्हारा जाऊंगा। भाई तुम्हारे लेफ्ट की तरफ है। ओहो, चल छोटे, तो फिर काम पर लग जाते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड good मॉर्निंग। morning। बैठ जाओ बैठ जाओ। दामाद जी, हाँ ससुर जी। आपको कैसे पता चला सब खड़े हुए हैं? आपके रिस्पेक्ट में सब खड़े हो गए होंगे, ऐसा मैंने सोचा। ओहो, देखा मेरा दामाद कितना होशियार है, कितना तेज दिमाग है इसका, बहुत तेज है। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग शीला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। दामाद जी, हाँ, ये है शीला, हमारी कंपनी चीफ है। ये कंपनी में चीप है तो इसकी रेट क्या है? रेट? हाँ? मेरा मतलब इसकी सैलरी क्या है? 10,000 रुपीज सर। आपकी आवाज क्यों बदल गई? सॉरी, मुझे लगा तुम्हारा वीडियो ही खराब है, लेकिन तुम्हारा ऑडियो भी गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना हाँ। शीला। अरे हाँ, यहाँ पर एक सीढ़ी है, संभल कर आना। हाँ, हाँ। आ जाओ। ये है हमारा ऑफिस। एमडी की चेयर पर बैठना कितना अच्छा लगता है। अरे दामाद जी, ये कुर्सी नहीं है तो टेबल है। ओहो, तुम्हें एमडी की कुर्सी पे बैठना है ना? हाँ? आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। यहाँ बैठो। कैसा लग रहा है दामाद जी? ऐसा लग रहा है मेरी आंखें घूम रही हैं। बेटा, तुम्हारी आंखें नहीं घूम रही, कुर्सी घूम रही है। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? मुझ जैसे अंधे पर रहम कर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई और मुझे इस ऑफिस का एमडी बनाया। अगर भगवान ने मुझसे पूछा कि आंखें वापस आने पर सबसे पहले क्या देखना चाहोगे, तो मैं आपके चरण कमल देखना चाहूंगा। ये क्या है? ये मेरे हाथ है बेटा। सॉरी दामाद जी, ऐसा है कि मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी तुम्हारे लिए खुश है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक आदमी है जो अंधों को क्रिकेट खेलना सिखाता है। हाँ? अब वही तुमसे काम करवाएगा। वो पागल इंसान कौन है जो अंधे से काम करवाना चाहता है? नमस्ते सर। दामाद जी, तुमने इससे पहले कहीं देखा है क्या? मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। आइए दामाद जी, ये हैं सोबन। इनको खास तुम्हारे लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया है। ये पहले भी बहुत बड़े बैंक में मैनेजर का काम कर चुके हैं, पर 2 आदमियों ने इनको बहुत बेवकूफ बनाया और इसी चक्कर में इनकी जॉब भी चली गई, इनके खिलाफ केस भी हुआ और जेल की हवा भी खाई। हाँ, और किडनी भी बेच दी होगी। हाँ, ये भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी को बात करते हुए सुना था, और जब मैं सुनता हूँ तस्वीर बन के मेरे दिमाग में छप जाती है। सिंगल किडनी के साथ आप कैसे रहते होंगे? फिक्र मत करो मिस्टर, मैंने उसे पकड़ लिया है। पकड़ लिया? तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इतनी आसानी से नहीं। मैं उन लोगों को अपने साथ रखूंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें टॉर्चर करूंगा, उसके बाद पुलिस के हवाले। सही कहा, सही कहा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मिस्टर मैनेजर, इनको काम क्या देंगे जरा बताइए तो। हाँ, मैं तो यहाँ इन्हें सिखाने ही आया हूँ। हाँ। मेरा मतलब काम सिखाने। आप जरा इस तरफ आइए। हाँ।
आओ जरा टहल कर आते हैं। मैं टहल नहीं सकता, मुझे बुखार है। हाँ सर, हाँ? मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। मैनेजर साहब, देखा काम के लिए कैसे वर्कहोलिक है। हाँ, वर्कहोलिक। गॉड ब्लेस यू। Welcome. Good morning, ma'am. Good morning. Excuse me. Could you please arrange hospitality for me? Just a minute. मैं चेक करके बताती हूँ. क्या बोल रही है? हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में नहीं सर, हॉस्पिटैलिटी के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। किसको बोल रही है? अरे ससुर जी, ससुर जी, ma'am. आप यहाँ पर? ओके, थैंक यू। इस फिरंग लड़की को मैं राम की महिमा बता रहा था और आप आ गए। अच्छा आप ही बताइए, मेरी यहाँ ड्यूटी क्या है? गल्ला संभालना है? नहीं नहीं, उसके लिए तो मैंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया है। कौन है वो? वहाँ देखो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हाँ। नमस्ते। मैंने इन्हें नमस्ते कहा। आपको स्पेशली बहुत बड़ा नमस्ते सर। दामाद जी, तुम इन्हें पहले से जानते हो क्या? मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। किसी भी स्टेशन के बारे में पूछ लो, ये अच्छे से बताएंगे। स्टेशन? मेरा मतलब किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लो। ये कोई मामूली भक्त नहीं है। मैं अपने दामाद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे अरे क्या बताऊं, जो आप जानते हो वो तो कुछ भी नहीं, और जो नहीं जानते वो बहुत कुछ है। इनकी तारीफ में और क्या कहूँ। इनका मतलब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ। ठीक है भाई। अरे दामाद जी, एक मिनट। मैनेजर जी, आपने मेरे दामाद जी के लिए कौन सी ड्यूटी तय की? अरे इन्हें तो मैं ऐसा वैसा काम नहीं दे सकता। धीरे धीरे मैं इनका काम बढ़ाऊंगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। वेरी गुड दामाद जी, मोस्ट एक्सपीरियंस मैन। जैसा ये कहते हैं वैसा करो, लाइफ में बहुत ऊंचे जाओगे। ठीक है। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें नीचे से ऊपर जाने का रास्ता बताता हूँ। मम्मी, ये सब क्या है? ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी? फ्लोर साफ करने की? टॉयलेट भी साफ करो। बाथरूम में जाऊं तो बेडरूम जैसी फील आनी चाहिए, और टॉयलेट में जाऊं तो हनीमून वाली फील। मैं सब कुछ ससुर जी को बता दूंगा। उससे क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं। अगर मैंने तेरे बारे में एक शब्द भी तेरे ससुर को बता दिया तो तू सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल जाएगा। 1 लाख कैदी और सिर्फ 10,000 बाथरूम है वहाँ, विदाउट फिनाइल और विदाउट एसिड के। बबुआ तू बहुत बिजी हो जाएगा। सपना देखकर अच्छा लगा? सपना देखने से भी डर लगता है। इतिहास गवाह है कि एक लालची आदमी और एक गुस्सैल औरत कभी खुश नहीं रह सकते। हे कृष्ण भगवान! ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? और छोटे, सब ठीक है तुम ना? यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे सीढ़ियों पर? हैं? हैं? ये सीढ़ी है, मुझे तो लगा सोफा है। ओवर एक्टिंग मत करो। आदत हो गई है ना। क्या हो गया तुम्हें? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में ज्यादा काम था। हाँ, ऑफिस में स्टाफ बढ़ गया है ना। हर 15 मिनट में चाय, हर आधे घंटे में कॉफी, हर घंटे में बूस्ट। इसी में मैं बिजी हो गया हूँ। पी रहे थे या पिला रहे थे? पिला रहा था। अब तुझसे क्या छुपाना छोटे, सिर्फ बाथरूम साफ करने को छोड़कर मुझसे हर काम करवाया। फिक्र मत करो भाई, बाथरूम वाला काम मुझसे करवाया और फैंटास्टिक लिख के मुझे सर्टिफिकेट भी तो दिया। अब हमें टॉयलेट साफ करने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? अरे इतनी मेहनत की है, बहुत जोर की भूख लगी है। चल खाना खाते हैं, चल। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? नेचुरल एक्टिंग नहीं लग रही चलो। है? ठीक है। संभल के भैया, आराम से। आप आ गए? ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत साफ सुथरा है। और हमारे जाने के बाद तो और भी चमकने लगा। क्या सच में? तो आज तुमने ऑफिस में क्या काम किया? भैया अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ बताएं क्या? बता देगा तो तुझसे घर साफ करना। नहीं, जरूरत नहीं ये है। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, इतना काम था कि पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। अब बातों से पेट भरोगे या खिलाओगे? सॉरी सॉरी, आइए ना, आप लोगों के लिए बहुत चीजें बनाई हैं। हाँ, आइए। हाँ, आइए। हाँ।